हेलो दर्शकों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जंगल रेमेडीज़ में, जहां पर हम आपको एक से एक बेहतरीन जानकारियां देते रहते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हों तो नई नई जानकारियों के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये जो वृक्ष देख रहे हैं आप, ये बकायन का वृक्ष है। आयुर्वेद के अनुसार बकायन एक बहुत ही बड़ा औषधीय पौधा है, औषधीय पेड़ होता है ये। इससे गठिया, टाइफाइड, त्वचा रोग, कुष्ठ रोग, घाव, सूजन, खुजली, लिकोरिया, मिर्गी, बुखार एवं साइटिका जैसे अन्य बहुत से रोगों को मिटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। पुराने समय से प्रयोग में लाया जाता रहा है ये। इसे बकायन या महानिम भी कहा जाता है। इसका वानस्पतिक नाम मेलिया एजाड्राक है। मीली कुल का ये पौधा होता है। इसको अलग अलग भाषा में अलग अलग नामों से जाना जाता है। हिंदी में इसको बकायन, महानिम आदि कहा जाता है। इंग्लिश में पर्शियन लीलैक कहा जाता है। संस्कृत में इसको विषमुष्टिका, महानिम्ब आदि नामों से पुकारा जाता है। पंजाब में ड्रेक, हरियाणा राजस्थान में बकान, असम में थमागा, उर्दू में बकायना, यूपी और उत्तराखंड में इसको डेंकना, बतैन, कन्नड़ में तुर्कावेबू, गुजरात में बकान लिम्बड़ो, बंगाली में घोड़ा निम, नेपाली में बकैनू, मराठी में विलामती निम आदि नामों से अलग अलग भाषा में जाना जाता है। ये कफ, पित्त, सामक, श्वास रोग, कुष्ठ रोग, रक्त विकार, अर्श तथा वमन रोगों का नाश करने वाला होता है। इसके पत्ते स्तंभक, कृमिनाशक, कफनाशक, मूत्रल, विषरोधी, तिक्त एवं प्रवाह शामक होते हैं। इसकी जड़ जो होती है वो कृमिनाशक, जवर्गन, बलदायी, स्तंभक, तीक्ष्ण, कफ निसारक, तापजनक होती हैं। इसके बहुत से प्रयोग हैं, लेकिन मैं इसके बहुत ही बढ़िया और ख़ास प्रयोग आपको बताऊंगा। इसका जो पहला प्रयोग आप कर सकते हैं वो सूजन में कर सकते हैं। इसके पत्तों को पीसकर बांधने से कैसी भी सूजन हो, पत्तों का पीसकर लेप करने से वो सूजन ठीक हो जाती है। दूसरा प्रयोग इसका फोड़ा हो गया है उसमें कर सकते हैं। फोड़े में आप इसके पत्तों को कूट कर रस निकाल कर लगाते हैं या लेप करते हैं तो आपका जो फोड़ा फुंसी होती है वो ठीक हो जाती है। तीसरा प्रयोग इसका जोर में, बुखार में आप कर सकते हैं। ताजे फलों की गुठलियों का रस 50 ml और 50 ml ही गिलोय का रस और 20 ग्राम अजवाइन के रस में मिलाकर छोटी छोटी गोलियां बना लेने से, छोटी छोटी गोलियां बनाकर आप हर रोज एक एक गोली सुबह शाम लेते हैं तो आपका जबर शांत हो जाता है, ठीक हो जाता है। अगला प्रयोग इसका कुष्ठ रोग में किया जा सकता है। 2-3 ग्राम बीजों को पानी में भिगो दें और सुबह उनको पीसकर सेवन करने से कुष्ठ रोग ठीक हो जाता है। अगला प्रयोग जिन लेडीज़ को लिकोरिया की समस्या है उसमें सफ़ेद चंदन और बकायन के बीज बराबर मात्रा में लेकर देसी खांड मिलाकर उसमें 5 ग्राम सुबह शाम लेने से आपका जो लिकोरिया रोग है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। अगला प्रयोग इसमें जिनको दाँत, खाज, खुजली हो गई है उनमें 15 से 20 ग्राम फूलों को पीसकर लेप करने से फोड़े, फुंसी और दाँत, खाज, खुजली सब दूर हो जाती हैं। अगला प्रयोग जिनको प्रमेह की शिकायत है, प्रमेह बहुत बुरा रोग है और उसमें 5 ग्राम बीजों की गिरी और चावल का पानी के साथ पीसकर 10 ग्राम देसी घी मिलाकर लेने से प्रमेह बिल्कुल ठीक होता है। अगला प्रयोग जिनको पथरी की समस्या है उनमें 5 ml पत्तों का रस से बियर के साथ मिलाकर 100 ml बियर में मिलाकर लेने से पथरी निकल जाती है। अगला प्रयोग जिन लेडीज को मासिक धर्म की समस्या है, अनियमित है या कुल नहीं आता है तो उनको फूलों का जो रस है, फूलों का रस 5 ml, 5 ml शहद मिलाकर लेने से सुबह तो ये मासिक धर्म की समस्या बिल्कुल ठीक हो जाती है। या फिर 10 ml काढ़ा छाल का पीने से आपकी जो मासिक धर्म की समस्या है वो समस्त दूर होती है। अगला प्रयोग गठिया रोग में बीजों को सरसों के तेल में पीसकर लेप करने से आपका गठिया रोग ठीक हो जाता है, दर्द शांत हो जाता है और बिल्कुल कारगर प्रयोग है। अगला प्रयोग गले की सूजन जिनको है उसमें इसकी जड़ का और पत्तों का काढ़ा बनाकर 10 से 20 ml की मात्रा में लेना है आपने, तो गले की सूजन बिल्कुल ठीक हो जाती है। अगला प्रयोग जिनको खांसी रहती है उनमें जड़ और पत्तों का काढ़ा 10 ml पीने से खांसी की समस्या ठीक हो जाती है। अगला प्रयोग जिनको पेट के कीड़े हैं उनमें 10 ग्राम बकायन की छाल 1 लीटर पानी में उबालिए और जब पानी चौथाई रह जाए, मतलब 250 ml रह जाए, तो
10 ग्राम गुड़ मिला करके उसमें आप 3-4 दिन 20 से 25 ml काढ़ा सुबह पिलाने से आपके जो पेट के कीड़े हो मरकर बाहर आ जाएंगे। अगला प्रयोग जिनको पेट दर्द की शिकायत रहती है उनमें 2-3 ग्राम पत्तों का काढ़ा और 2 ग्राम शुंठी का चूर्ण मिलाकर पीने से दर्द बिल्कुल शांत होता है। अगला प्रयोग जिनको बवासीर की समस्या रहती है उसमें पके हुए फल धरती पर जो गिर जाते हैं वो 5-7 बीजों को पानी के साथ कूट कर 20-25 मिलीग्राम की गोलियां बना लें और छाया में सुखा लें। एक-एक गोली सुबह शाम लेने से बवासीर की समस्या बिल्कुल ठीक होती है। अगला प्रयोग त्वचा कृमि में, जिनको त्वचा कृमि है उसमें 50 ml सिरके में 4-5 सूखे बीज पीस कर लेप करने से त्वचा के कीड़े मर जाते हैं, बैक्टीरिया मर जाते हैं। तो ये कुछ प्रयोग थे जो आप कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो इसके बीज होते हैं ये ज़्यादा मात्रा में ना लें, इसका ज़्यादा मात्रा में प्रयोग ना करें क्योंकि इससे अन्य समस्या पैदा हो सकती है। इसकी मात्रा कैसे लेनी है, वो बीज का जो चूर्ण होता है वो 1 से 2 ग्राम, पत्तों का रस 5 से 10 ml, छाल का काढ़ा 20 से 50 ml, छाल का चूर्ण 5 से 10 ग्राम और पत्तों का चूर्ण 2 से 3 ग्राम ले सकते हैं। तो ये कुछ जानकारियाँ थी जिनको आप प्रयोग करके फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।